जय श्री राम। आज ऐसी कुछ स्थिति है ना, इतनी शुभ मुहूर्त में जा रही हूँ हल्दूचोड़, लेकिन इतना नहीं हो पाया है कि नहा लूँ। मैं जो पूरे साल के 365 दिन नहाने वाली लड़की हूँ, और आज ही ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं नहाऊँ, क्योंकि सुनाऊंगी सारी कहानी। अभी मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, है ना। तबीयत ठीक है ना? अभी सारी कहानी बताती हूँ हुआ क्या आज मेरे साथ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। दोस्तों कल रात को घर में यहाँ पे मिलने गए थे। हाँ, पूरी स्टोरी सुनाऊंगी रात में हुआ क्या। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब रोज सोचती हूँ ना कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कुछ अच्छा क्या अच्छा करूँ मैं व्लॉग में। अभी ना एक अमेजन डिलीवरी वाला गया है, पता है उसमें क्या था? झाड़ू। लोगों ने झाड़ू मंगा रखी है अमेजन से, और भी कुछ नहीं, झाड़ू। फर्स्ट टाइम देखा मैंने झाड़ू। बेचारा झाड़ू लेके जा रहा है बाइक से। हल्दूचोड़ गौशाला में जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो आने जाने की अरेंजमेंट फ्री होती हैं, और वहाँ पे भंडारा प्रसाद भी होता है। बस वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। मेरे को लाइव, मैं पहली बार आई थी तो मुझे इतना अच्छे से लाइव आना नहीं आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यहीं पर खड़ी भी जो वीडियो बना रही थी, लाइव थी, तो मैंने देखा ऐना ने ना उल्टी कर दी बस में ही। ऐना की तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ऐना उल्टी कर देगी बस में। और उससे सॉरी, उससे पहले ये अच्छे से बस में चिप्स वगैरह खा रही थी, अच्छे से बोल रही थी, नाच रही थी। फिर मुझे लगता है इसको ठंड लगी, तो जितना भी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ ना, मैं किसी में भी सम्मिलित नहीं हुई। मतलब जो अजय भट्ट जी आए थे, सब लोगों ने झंडे लेकर फ़ोटो खिंचवाई, सब लोग वहाँ पर खूब मतलब मज़े कर रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि धूप निकल गई थी भगवान की दया से उस दिन, कल की बात है ये। और यहाँ पर मैं ग्राउंड में चेयर लेकर इसको धूप में बैठी रही। फिर मैं देखने गई थी कि पीछे ये कैसा बना रखा है। ये मतलब बहुत अच्छा स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा था मुझे, लेकिन ये यहाँ पर पता नहीं पानी भरते होंगे, क्या करते होंगे। ये लोग ना यहाँ स्मोकिंग कर रहे थे। बोला नहीं जा रहा है मेरे से, तबीयत इतनी ख़राब है। तो हमें देखकर इन्होंने, वो नीचे वालों ने बीड़ी तो छुपा ली थी, पर फिर से करने लगे थे स्मोकिंग। तो ये यहाँ पर ये सारा प्रोग्राम हो रहा था। ये जो भूमि है ना, यहाँ पर गौ माता का हॉस्पिटल बनेगा, एक्सरे वगैरह की मशीन सब बाहर से आएगी, और इतनी बड़ी भूमि दान करी है यहाँ पर। देखो, मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुई, बस मैंने वीडियो बनाया, और वही वीडियो मैं आपको सबको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि मेरी ऐना बीमार थी, तो मैं इसको लेकर धूप में बैठी हुई थी, और जो इसके कपड़े ख़राब हो गए थे, उन कपड़ों को पानी से वॉश करके मैंने चेयर पर ही रखा हुआ था कि सूख जाएंगे। और ये मेरी गोद में सो गई थी, 2 बार सोई है यहाँ पर। और मेरा मतलब बच्चों के साथ ऐसे रहता है कि पहले बच्चों की केयर करो, उसके बाद अपना कुछ जो करना है एंजॉय करो। यहाँ पर ना अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कवर किया था। यहाँ पर मेरा बहुत मन लगता है। यहाँ पर जो अजय भट्ट जी आ गए थे ना, देखिए 2 पुलिस वाले, ये यहीं बैठे थे, इनके लिए फल फ्रूट वगैरह ला रहे थे प्रसाद वाला। मेरा मन किया मैं ऐना को प्रसाद दूँ, क्योंकि जो भी खा रही थी उल्टी हो रही थी। और भगवान की दया ऐसी है, जब मैंने इसे कीनू दिया तो इसको तब से लेकर अब तक इसको एक भी बार उल्टी नहीं हुई। सबसे पहले मैंने इसको भगवान के प्रसाद में कीनू दिया, फिर आधा केला दिया, पूरा केला नहीं दिया। और फिर ये धीरे धीरे सही हो गई थी। इसको कोई भी उल्टी की मेरे को दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लगा। फिर ये मैं गौशाला में ले गई थी इसको, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर पहले मैं जब गौशाला में गई, क्योंकि जो गाय होती है वो थोड़ी थोड़ी देर में गोबर मतलब और गीला करती रहती है ना, तो गायों को ठंड लगती होगी। मैं अपने मन में ये सोची थी, किसी से पूछ नहीं पा रही थी मैं। मतलब लगातार इसमें रोज़ इनका गोबर वगैरह उठाते रहते हैं, पर फिर भी देख रहे हैं आप कितना गीला है, कितने गीले में ये कैसे रहती होंगी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और ये देखिए यहाँ पर अजय भट्ट जी बैठे थे, यहाँ पर 2 कार सेवक भी बैठे थे। मतलब वो मुझे लगा सामने बैठे थे, उनका नाम लिया जा रहा था बार बार, कार सेवक। तो ये बैठे थे हम लोगों के साथ चेयर पर इधर। जब बाद में उनको गले में पट्टी पहनाई गई, माला पहनाई गई, तब मैंने उनको देखा कि वो हमारे बीच में से निकल कर गए। और ये जो डॉग है ना, यहाँ पर धूप में सो रहा था,
इसके साथ ही थोड़ी देर तक खेलती रही है। उसके बाद इसने मुझे इतना परेशान किया ना, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। अरे कहाँ जाऊँ यहाँ से निकल कर, जब मैं इतनी दूर से इस प्रोग्राम में ही आई हूँ। फिर मैंने इसे कहा, देख तू इतनी जिद करती है, मेरे को इतना परेशान करती है ना, तभी तू पिटती है इतना। और इनका ना थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक नहीं था। मतलब ये जो बच्चियाँ डांस कर रही थी ना, बहुत सुंदर, ये गाना ना 2-3 बार बंद हो गया। 2-3 बार बहुत मायने रखता है। जब 2-3 बार से ज़्यादा बंद हुआ तो फिर थैंक यू बोलकर ही चली गई। बार बार कैसे डांस करती ना सबके सामने ऐसे शुरू से। और उसके बाद फिर छोटे छोटे बच्चों का और भी डांस हुआ था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। और यहाँ पर अब मुझे इस टाइम रिकॉर्डिंग करते हुए बोलते हुए समझ में आ रहा है कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, अंदर से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे दिल्ली में एम्स है, यहाँ पर भी एम्स बनेगा। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अनाउंसमेंट करी। मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या क्या, और मतलब इस टाइम भूल गई मैं बताना कि इन्होंने क्या क्या बोला था अजय भट्ट जी ने। और यहाँ पर ना बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गौ माता के लिए हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, हमें ऐसी जगह ना बढ़ चढ़कर दान देना चाहिए, बढ़ चढ़कर दान। और यहाँ मैंने गाय के इतने छोटे छोटे बच्चे देखे थे ना, मतलब उनकी सेवा करी जा रही थी। और पूरे हल्दूचोड़ को ऐसा बना दिया है जैसे वो कोई आश्रम हो। बहुत अच्छा, हर किसी के माथे पर तिलक वगैरह दिखाई दे रहा था। ये कार सेवक हैं इनमें से 2, जो ये ब्लू कलर की जैकेट में है, जो ये भी पैर वैर छूने पता नहीं कुछ उठाने आए। ये तो इनका पूरा सामान दिया जा रहा था। देखिए ये यहाँ पर मेरी गोदी में सो गई, और यहाँ पर करीब करीब ये 1 घंटे तक मेरी गोद में सोई रही, तो उसकी नींद पूरी हो गई। और उसके बाद पर्दे के पीछे प्रसाद था। प्रसाद में चावल, दाल मखनी, आलू मटर और हलवा पूरी, ये 4-5 चीज़ें थी। हम सब ने लिया और फिर हम लोग गए। लेकिन ये धूप निकल गई, इतने आज भी इतनी धुंध है, और ये धूप निकलने से पहले भी इतनी ठंड थी कि भगवान सारे अरेंजमेंट अपने भक्तों के लिए पहले से ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि आज की जैसी धुंध या ठंड होती तो यहाँ पर खुले में बैठना सबको बहुत ठंडा लगता। धूप में सारे लोग आराम से बैठे और आराम से सुनते रहे अजय भट्ट जी को। तो ये हमारी हल्द्वानी की टीम है जो सब प्रसाद ले रही थी। उन लोगों को तो देखते ही समा बन जाता है, इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं ना वो, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु जी से सीख कर। और लास्ट टाइम मैं फिर गौशाला में आई थी। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन ये किला देख के ना मेरा मन बार बार दुखी हुआ जा रहा था कि कैसे ये रात में रहती होंगी, कैसे बैठती होंगी, कैसे रहती होंगी यार ये गोबर के बीच में। मतलब कि गोबर इनका लगातार साफ़ किया जा रहा है, वो देखिए वो लगी हुई हैं ना, पर फिर भी ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं, कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पैसा बहुत चाहिए, लोग चाहिए, लगाओ लोगों को, सुबह शाम सेवा के लिए, 3 टाइम का भोजन, बहुत करोड़ों रुपया चाहिए गौ सेवा के लिए। और ये किसी एक से पॉसिबल नहीं है, ये सारे लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करें तो पॉसिबल हो पाएगा। फिर मैं यहाँ से चली गई थी, बस लगी थी, हम लोग अपनी बस में गए। बहुत ही दुखी मन से गई मैं यहाँ से, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है यहाँ से जाने का। और मैं दोबारा फिर आऊँगी, भगवान की कृपा है कि इतने टाइम 12 साल हो गए मेरे को हल्द्वानी में रहते हुए, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ पर गौशाला भी है। और जब कृपा हुई तो मैं गौशाला भी आ गई। तो यहाँ पर मैं इसको घूम घूम कर दिखा रही थी, छोटे छोटे गाय के ना बेबी जो छोटे छोटे थे वो दिखा रही थी। अच्छा, जब 2 भक्त होते हैं ना, जैसे चलो छोड़ो उनकी बात। सिर में ना मैंने पूरा तेल लगा रखा था, मैंने कोई बाल नहीं धोए, और नहाने की तो पूरी स्टोरी मैंने पहले ही बता दी है कि मैं नहा नहीं पाई थी। पूरा अच्छे से बाल में तेल लगा कर आई थी मैं यहाँ पर ना गाय के बहुत छोटे छोटे बेबी भी थे। तो ये गाय ना देखो इतने प्यार कर रही थी ना अपने बच्चे को। मैंने थोड़ी देर तक रुक के वीडियो रिकॉर्ड करी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कितने प्यार से अपने बच्चे को प्यार कर रही है। और इतना प्यार कर रही थी ये, मतलब जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसके बाद भी, मुझे तो जाना था, मेरी बस लग गई थी, तब तक ये प्यार शायद करे जा रही होगी, कितना प्यार कर रही थी अपने बच्चे को। फिर मैं चली गई यहाँ से और बस में बैठ के अपने घर पर गई, और पूरा दिन मेरा निकल गया था। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो घर में आके इतना थक जाती हूँ कि अगले दिन मुझे सुनने में आता है कि तुम तो खर्राटे ले रही थी। और बस ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी इसकी 1-2-3 वीडियो शायद क्लिप और होगी मेरे पास, वो कल लगाऊंगी मैं कल की वीडियो में। और ये ऐना तो आ ही नहीं रही थी यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से इसे मैं लाई यहाँ से। पूरे तिरपाल से, वाइट तिरपाल से कवर किया हुआ था जिससे कि ठंडा अंदर ना आए। और
यहाँ पर ऐना को भी बहुत मज़ा आता है। इसका भाई तो कभी नहीं आया यहाँ पर, जब भगवान की इच्छा होगी तब आएगा। तो यहीं पर इसी व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।